यहाँ के लोगों का मांग है तुलसी राय। आप कैमरा घुमाइए पूरे क्षेत्र में, ओपिनियन लीजिए युवाओं का। डंका के चोट पर आप कैमरे पर बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे, तो मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। ये कैसे लगता है? ये तो उपचुनाव है। जो यहाँ प्रत्याशी बने तो उसमें सफल नहीं हो पाए, तो यहाँ तो उपचुनाव में पूरा बिहार के नेता घुसेगा, हर वार्ड में वो विधायक घूमते मिलेगा। ये चुनाव बहुत टॉप है। वही जीत सकता है जिसको आरजेडी के वोट के अलावा अपना 20-25 हज़ार वोट हो। अच्छा, वही यहाँ सफल प्रत्याशी हो सकता है। पारू प्रखंड ही साहेबगंज का जननायक है। ये जिधर करवट मरेगा वही जीतेगा। बिहार की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 2018 के चर्चित न्यू ईयर फायरिंग मामले में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या मामले में 4 साल की सजा और मृतका अर्चना गुप्ता के पति को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। इस बीच राजद के चर्चित नेता तुलसी राय वही तुलसी राय हैं जो राजू सिंह से विवाद हुआ था और तुलसी राय ने राजू सिंह पर अन्य आरोप लगाए थे। विधायक राजू सिंह के आवास पर कुर्की का नोटिस तक पुलिस ने चिपकाया था। उस समय मामला बीते वर्ष चर्चा का विषय पूरे बिहार में बना हुआ था। बीजेपी विधायक को सजा सुनाने के बाद तुलसी राय ने बड़ा बयान दिया, जिसे आप वीडियो में सुन सकते हैं। इस बार साहेबगंज में बड़ा समीकरण देखने को मिल सकता है। क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं चल रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि नियमों के अनुसार किसी भी विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाती है। ऐसे में राजू सिंह की विधायकी जाना तय माना जा रहा है। कोर्ट का आदेश बिहार विधानसभा सचिवालय पहुंचने के बाद सदस्यता रद्द करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। यदि यह सजा बरकरार रहती है तो साहेबगंज विधानसभा सीट खाली घोषित कर दी जाएगी और यहां उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो जाएगी। इस वीडियो को शेयर करें और अपना विचार कमेंट करें। देखिए खास रिपोर्ट। डॉक्टर अर्चना गुप्ता मामले में राजू सिंह की सजा होने के बाद यह कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आम हो या खास हो, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो कार्रवाई निश्चित है। हमारे पास बातचीत करने के लिए 98 साहेबगंज के राजद के वरीय नेता तुलसी राय हैं। हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? आपने भी प्रयास किया था कि हमें टिकट मिले, लेकिन आपको टिकट नहीं मिल पाया था। फिर विधानसभा उपचुनाव होने की चर्चाएं तेज हो गई है। एक दूसरा मैंने अवसर है। टिकट हमको मिला रहता, आज हमें मिले रहते, उपचुनाव की जरूरत नहीं पड़ती, हम नहीं हारते। लेकिन किसी कारण बस नहीं मिल पाया। और जो हमारे आदरणीय नेता हैं, हम तो उनके आश्वासन पर, उनके आदेश पर प्रत्याशी बने थे। लेकिन कुछ राजनीति में बहुत सारा चीज़ होता है। उतार चढ़ाव के कारण मेरा टिकट कटा, मैं उससे वंचित रहा और मैं चुनाव में चुपचाप रहा, जिसका नतीजा है कि यहाँ जो अभी सजावार हुए हैं एमएलए, वो जीत गए। हम रहते तो फिर बड़ी मुश्किल होता है। अब जीत जाते, आपको टिकट दे देते। 110% आज भी कह रहे हैं, डंका के चोट पर आप कैमरे पर बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे, तो मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। ये कैसे लगता है? लगता है जमीन पर काम करते हैं, गरीब के बीच में रहते हैं, गरीब का सेवा करते हैं, इस पर बोलते हैं। हवा हवा दूसरे बोलते हैं, लोगों का पैरवी करते हैं, पंचायती करते हैं, रात दिन लोगों के बीच रहते हैं, उसके आधार पर बोल रहे हैं। तो इस पर क्या लगता है कि टिकट आपको मिलेगा, पार्टी देगी? मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। ये तो उपचुनाव है। जो यहाँ प्रत्याशी बने उसमें सफल नहीं हो पाए, तो यहाँ तो उपचुनाव में पूरा बिहार के नेता घुसेगा, हर वार्ड में वो विधायक घूमते मिलेगा। ये चुनाव बहुत टॉप है। तो इतना वोट लाए, आप बोल रहे हैं सफल नहीं हो पाया। वोट वो लाए हैं तो अपन पंचायत कैसे हार गए? अपना गृह पंचायत कैसे हार गए? पार्टी का वोट था, उनका वोट रहता तो वो जीतिए जाते। हम लड़ते तो हमको 25,000 वोट रहता एक्स्ट्रा, आरजेडी का वोट नहीं, एक्स्ट्रा वोट रहता, तब पछाड़ देते। मैंने आपके फेस पर एकदम वही जीत सकता है जिसको आरजेडी के वोट के अलावा अपना 20-25 हज़ार वोट हो। अच्छा, वही यहाँ सफल
प्रत्याशी हो सकता है। वैसे तो अमन जी आपको भी टिकट मिलता तो उतना वोट आ जाता। वो पृथ्वीनाथ राय को मिल गया तो कौन बड़ा जुर्म है? आप भी प्रत्याशी रहता, आपको भी 93,000 वोट आ जाता। वो पार्टी का वोट है, किसी को बुझा रहा है कि अपना वोट है तो लड़के देखे, पता चल जाएगा। अच्छा, लोगों में अभी चर्चा आ रही है कि राजेश सिंह अपनी पत्नी को लड़ाएंगे, दिनेश सिंह के भी बात कहा जा रहा जो है। जिसको लड़ना होगा लड़ेगा। हमको हम अपना मेंटली रूप से फ्री हैं। हमको पार्टी लड़ाएगी, मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। और कौन आएगा उसको देखेंगे। अच्छा, फिर कभी किसी कारणवश अगर नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? इस बार तो अब चुप नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। अच्छा, कोर्ट के फैसला आने के बाद आपका उस पर क्या प्रतिक्रिया है? कोर्ट के फैसला आने के बाद केस था तो सजा होनी थी। केस जब हम पर आप पर होगा, या तो न्यायालय बरी करे या तो सजा करेगा। दोषी पाया, सजा किया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देना है। अच्छा, एक चीज़ और बता रहे थे आपके, जब स्वर्गीय पूर्व मंत्री अमित शाह रहे थे तो इधर का वोट जो प्लस होता था कि पंचायतों का पारू प्रखंड ही साहेबगंज का जननायक है। ये जिधर करवट मरेगा वही जीतेगा। हाँ, साहेबगंज तब आरजेडी लमसम जीतिए के आता है या तो बरोबर होके आता है। हार जीत इसी पारू प्रखंड से होता है। और ये जिसका मजबूत रहेगा वो जीतेगा, जिसका नहीं रहेगा वो हार के जाएगा अपना। इधर कमजोर रहने के आपके अनुसार क्या कमी लगता है? क्या अरे इधर हम लोग का इलाका है, घर है, लोग अगल बगल के लोगों से कनेक्शन है। आपका कनेक्शन है पूरा? एकदम है, नहीं है तो ऐसा ही 5700 वोट से चुनाव जीते हैं जिला परिषद के। वो में कौन पार्टी का वोट रहता है? सिंगल रहता है। ऐसा ही लगातार जिला परिषद है। जिला परिषद समिति दोबारा जितना बड़ा मुश्किल है, टॉप है। और इतना इतना वोट से ऐसे ही जीत जाते हैं। सॉरी, जनता जनार्दन का सहयोग सपोर्ट रहता है तभी इतना वोट से जीतते हैं। और रहेगा हमारे ऊपर। और यहाँ के लोगों का मांग है तुलसी राय। आप कैमरा घुमाइए पूरे क्षेत्र में, ओपिनियन लीजिए युवाओं का, क्या बोलता है, क्या चाहता है। लोगों का मांग है तुलसी राय। अगर तैयारी की बात की जाए तो तैयारी टूट रहा है, आप रेडी हैं? तैयारी क्या करना है, तैयारी है तो 24 घंटा तो इसी फेरा में रहते हैं, तो तैयारी क्या करना है। एकदम फुट है, एकदम सिंबल मिलेगा, लड़ेंगे, जीतेंगे। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। पूरा कॉन्फिडेंस है एकदम 100%। अच्छा, कई लोग की भी राय है, कुछ लोग कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए साहेबगंज में। अरे बदलाव पिछले बार हो जाता, लेकिन कमजोर प्रत्याशी के चलते बदलाव नहीं हुआ। हम रहते तो पानी पिला देते, लेकिन प्रत्याशी के चलते यहाँ हार हुआ है। ये हारने वाला सीट थोड़ी था। 70,000 यहाँ आरजेडी का वोट है, 33,000 वोट राजू सिन्हाड़ा में पृथ्वीनाथ जी को मिला है। इस आकलन को आप गुना भाग कर लीजिएगा। 33,000 वोट राजू सिन्हाड़ा में उधर गया है। अच्छा, जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि फिर उपचुनाव हो सकता है तो जनता जनार्दन से आग्रह, रिक्वेस्ट, विनती रहेगा, यदि पार्टी हमको प्रत्याशी बनाती है तो जात पात भेदभाव भूल के सब लोग एक बार मौका दे सेवा करने का, और मजबूती से काम करेंगे लोगों का। नहीं है तो भी करते हैं। मंत्री जी नहीं है तो आरजेडी के लोगों का कौन काम करता है, कौन पैरवी करता है? तुलसी राय करता है, और कोई नहीं करता है। क्या करता है? पृथ्वीनाथ जी के गाँव के लोग तो यहाँ आता है दरोल दरोल पैरवी करवाने के लिए, इंस्पेक्टर करने, डीएसपी करने, थाना में। उनके गांव के लोग भी आते हैं? गाँव के लोग आता है। कुछ नाम बताइए। बहुत लोग हैं, किसका नाम बताएंगे? अभी बैठिए, एक आध घंटे का आदमी फ़ोन किया, फिर आइए रहे वहीं से। वही फ़ोन किया था, जा रहे हैं, वो काम है बनाइए। हम काम करते पूरे हैं। कोशिश में रहेंगे कि इस बार मिले। देखिए, हमारा टिकट आदरणीय नेता तेजस्वी जी नहीं काटे हैं, परिस्थितिवश काटा गया, वो नहीं काटे हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पहले भी बोले थे इस बार। हाँ, वो नहीं काटे हैं। और आप आज भी आपके कैमरा पर बोल रहा हूँ कि मेरा टिकट वो नहीं काटे हैं, कटवाया गया जाल बुन के। वो अंत तक चाह रहे थे कि मैं तुलसी जी को ही लड़ाऊँ, लेकिन राजनीति है, परिवार है, समाज है, पार्टी है, बहुत सारा बात होता है, जिस कारण इधर से उधर हुआ, उसका कोई परवाह नहीं है। अब तो रोहिणी दीदी को एक सीट नहीं मिल पाया, जो आदरणीय हम लोगों का अभिभावक लालू जी को किडनी दी है। तो हम किस खेत के मूल्य है, जो हमारा टिकट कट गया तो हम बहुत बेचैन भारत रहे। आज वो मिल गया है, जिसको कोनो बाग थोड़े मार लिया है। तो आपको अगर मिलता है तो बोलते हैं 25,000 से हरा देंगे। फाजिल से था, वो तो अनुमान ऐसे किया, फाजिल से हरा देंगे। हाँ। सुन रहे थे आप तुलसी राय को, इन्होंने कहा कि अगर हमको टिकट
राजद देती है तो 25,000 वोटों से इससे अधिक से हरा देंगे। अगर टिकट नहीं मिलती है तो चुप रहने वाले नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके बताइए। कैमरा पर्सन अभिनव के साथ मैं अमन भारती, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर।